बाद अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के बारे में तहसीन पूनावाला की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। हुकूमत का मौक़िफ़ अदालत में पेश करते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हालात पर गहरी नज़र रखी जा रही है, मामला संगीन है, खून का कोई कतरा नहीं गिरा, कोई हलाक नहीं हुआ। और अदालत ने यह कहते हुए मामले की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी कि देखते हैं क्या होता है। तहसीन पूनावाला ने दफ़ा 144 हटाने, फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज बहाल करने और सियासी लीडरों की रिहाई का मुतालबा किया है। सबसे पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने कहा कि हमारे जो मुल्क का आइन है उसमें लिबर्टी को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। इसीलिए माननीय अटॉर्नी जनरल ने ये कहा मेरी याचिका पर कि कुछ दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी कश्मीर के अंदर। अगर वे कह रहे तो मुझे उन पर पूरा एतबार है, मुझे मौजूदा हुकूमत पर पूरा एतबार है, मुझे वज़ीर आज़म पर पूरा एतबार है और उन्हें कुछ दिनों का मौका देना चाहिए। कुछ दिनों बाद 2 हफ्ते बाद हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट हमारी याचिका सुन रही है, हम रिव्यू करेंगे सिचुएशन कि क्या फंडामेंटल राइट्स वहाँ पर अब लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये हमारा अधिकार है, ये अधिकार को और ये कानून में ये दायित्व बनता है, आइन में ये दायित्व बनता है कि अकाउंटेबिलिटी हो। अकाउंटेबिलिटी वज़ीर आज़म से लेना, अकाउंटेबिलिटी मौजूदा हुकूमत से लेना, ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और अधिकार दोबारा हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक के बयान पर सियासी बहस भी जारी है। कांग्रेस लीडर मीम अफजल ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर में हिज़्ब इख्तिलाफ को बुलाया जाएगा। सत्यपाल मलिक जैसे सीनियर सियासतदान और जम्मू कश्मीर के बहुत ही रेस्पॉन्सिबल गवर्नर कहना चाहिए उनको आज की तारीख में, उनसे इतने गैर जिम्मेदाराना बयान की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने जिस तरह से राजीव जी को, राहुल जी को ख़ास तौर पर ये इनविटेशन दिया, उसके पीछे उनकी सियासत है और उसका जवाब राहुल जी ने उनको 2 टोक दे दिया है। जाहिर है कांग्रेस पार्टी ने ये कभी नहीं कहा कि राहुल जी या सिर्फ कांग्रेस पार्टी वहाँ विज़िट करना चाहती है। जब आपने बहुत सारे लोगों पर पाबंदी लगा रखी है, कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनको आपने एयरपोर्ट पर रोक लिया और उनको अंदर नहीं घुसने दिया। इसी तरह आपने जो कश्मीर के अंदर लीडर थे सबको नज़रबंद कर दिया है। जब दूसरे पॉलिटिकल लोगों को आपने नज़रबंद कर रखा है तो राहुल जी को ये इनविटेशन वो किस खुशी में दे रहे थे, ये गवर्नर साहब को ज़रूर बताना चाहिए। और राहुल जी ने उनको बिल्कुल ठीक जवाब दिया है कि अगर आपको इनविटेशन देना है तो हमें हवाई जहाज़ की ज़रूरत नहीं है, सक्षम है हम लोग पहुंचने के लिए, लेकिन आपको वहाँ पर इंतज़ाम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के डेलीगेशन के विज़िट का बनाना चाहिए और वो तैयार हैं ऐसा डेलीगेशन लाने के लिए। मेरा ख्याल है राज्यपाल जी अब इस पर गौर करेंगे और इमीडिएटली कोई इनविटेशन आएगा जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर के कश्मीर जाने का वो अपना इरादा जाहिर करेंगे। कांग्रेस लीडरों के जरिए दफ़ा 370 हटाए जाने पर सियासी बयान देने के मामले में बीजेपी ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी लीडर जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की सियासत करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान की ही बोली बोल रही है। बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, सर जैसे लगातार कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं, चिदम्बरम का बयान आया, उसके बाद मणिशंकर अय्यर का आया, वो फिलिस्तीन बनाने की बात करते रहे, तो किस तरह देखते हैं सब कांग्रेस के नेताओं के बयान, क्योंकि लगातार वो 370 हटाने का विरोध करते नजर आ रहे हैं। अब देखिए, जिस प्रकार कांग्रेस ने दोनों सदनों में सरकार की इस बड़ी कदम को और जिसको पूरे देश सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको रोकने का प्रयास किया था और 70 साल तक जो गलतियां कांग्रेस पार्टी करती रही, वो नहीं चाहते हैं कोई दूसरी सरकार आकर के वो गलती सुधारने का काम ना करें। ये कांग्रेस का एक तरह से बड़ा पाप है और इस पाप के लिए पश्चाताप करने के बजाय कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, आए दिन बोल रही है। चिदम्बरम जी ने जो बयान दिया था, कश्मीर यदि हिंदू बाहुल्य होता क्या ये आप हटाते? मैं पहले कहना चाहूंगा चिदम्बरम जी को, यदि कश्मीर हिंदू बाहुल्य होता, कांग्रेस खुद ही इसको 50वें दशक में हटा देता। ये वोट बैंक राजनीति करने की रोग कांग्रेस पार्टी को है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। हम केवल राष्ट्र के हित में काम करते हैं। वहां कौन से समुदाय ज्यादा संख्या में है हमारे लिए कोई मान्य नहीं है, वो हमारे लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है।
और राहुल गांधी जिस प्रकार के एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, पूरे विश्व भारत की समर्थन कर रही है। रशिया, अमेरिका, विश्व के यूएन ने इसको इग्नोर किया, कांग्रेस इसकी पाकिस्तान की अपील्स को, बट लेकिन पाकिस्तान की भाषा सुनने वाले, बोलने वाले केवल और केवल कांग्रेस के नेता हैं भारत में, और कोई नहीं है। ये देश की जनता ऑब्जर्व कर रही है। कांग्रेस की जो ये पाप है, ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं खत्म करने में कांग्रेस के लिए एक बड़ा घातक साबित होगा। कांग्रेस पार्टी को समझनी चाहिए, आप राष्ट्र हित में काम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम चुप रहिए। बट इस प्रकार के भाषा बोलने से देश की जनता कांग्रेस को बड़ी सबक दिखाएगी। लेकिन सर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी बयान आता है, वो कहते हैं कि जिस तरह से धारा 370 को हटाया गया, वहां कश्मीरियों की आवाज नहीं सुनी गई। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। क्या जो दोनों सदनों ने, जो जम्मू कश्मीर के जो सांसद हैं, उनको कुछ मिलने का मौका मिला है? तो हमारे जो लद्दाख के जो सांसद हैं, जो बयान दिया है, क्या वो जम्मू कश्मीर के अंग नहीं है? क्या गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर से नहीं आते हैं? क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू से नहीं आते हैं? क्या जब अजित डोवल जी जम्मू कश्मीर जाते हैं, वो लोगों से वहाँ जिले जिले जाकर के लोगों से मिलते हैं, उनकी आवाज़ सुनते हैं, देश की मीडिया उसको दिखाती है? क्या वो कश्मीर की जनता नहीं है? क्या कश्मीर की वॉइस, इनका मतलब अलगाववादियों की वॉइस है? क्या कश्मीर वॉइस के मतलब उन दलों की वॉइस है जो देश के खिलाफ काम करना चाहते हैं? तो आखिर कांग्रेस पार्टी आम कश्मीरी की समर्थन करने के बजाय तो ऐसे अलगाववादियों की, आतंकवादियों की भाषा क्यों बोलती है? धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। साफ तौर कहना है जीवीएल नरसिम्हा राव साहब का कि कांग्रेस का यही घमंड उनको एक दिन जरूर खत्म कर देगा। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ पवन गौर, नेटवर्क 18, दिल्ली। और कश्मीर के मौजूदा हालात पर बीजेपी लीडर अविनाश राय खन्ना से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 का हटाया जाना जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में है। मरकजी हुकूमत का ये कदम तारीखी है। इस वक्त हैं बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज अविनाश राय खन्ना साहब। इनसे बात करते हैं और मौजूदा कश्मीर जो हालात है जम्मू कश्मीर के, उस पर इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आप किस तरह से लेते हैं अभी के जो जम्मू कश्मीर के हालात है, किस तरह से? देखिए, ये एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हमेशा रहा है कि हम लोग जब भी सत्ता में आए 370 धारा को और 35 को तोड़ेंगे। वो सपना जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिया था, उस सपने को हमने पूरा किया है। इसलिए ये एक देश और प्रदेश के हित की बात है, एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है जिसको जनता ने भी एक्सेप्ट किया है और लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़कर जिनकी रोटियां सेक रहे थे लोग, वो बंद हुई हैं उनकी रोटियां सेकनी, लेकिन ये निर्णय प्रदेश और देश के हित में है। लेकिन जो लैंड ऑर्डर की सिचुएशन है, क्या आपको लगता है कि वो सही है? क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस कल भी लगाई गई थी और बहुत ज़्यादा लोगों को आने की मूवमेंट नहीं है, मोबाइल भी बंद है। एक बात समझिए आप, 2 बड़े फंक्शन जो शुक्रवार की नमाज वो पीसफुल ढंग से हुई। मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो ईद कल दिल्ली में भी और जहाँ जम्मू में भी जिस ढंग से उत्साह से लोगों ने ईद मनाई है, वो भी एक इंडिकेशन है कि वहाँ के हालात ठीक हैं और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो निर्णय केंद्र सरकार ने किया है वो उस प्रदेश के और उनके लोगों के हक में है। जेडीयू आपकी साथी है, उसने भी कहा है, और जो अपोजिशन लीडर वो तो कहते ही रहे हैं, कांग्रेस वाले भी बार बार बयान दे, वो कहते हैं कि ठीक है आपने हटा दिया, लेकिन जो तरीका आपने अपनाया वो ठीक नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपने कुछ वायलेशंस की हैं। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आप, और ये कश्मीर से भी आवाज़ आ रही कि उनको बोल के नहीं किया गया, उनके साथ बात नहीं की गई और अंधेरे में सबको रखा गया? मैंने कहा ना कि ये हमारे एजेंडे में था। जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी के सफ़र तक ये हमेशा हमारे मैनिफेस्टो में रहा है, हमारे भाषणों में रहा है, हमारे रेजोल्यूशंस में रहा है कि हम जब सत्ता में आए 370 और 35 को हटाएंगे। दूसरा, यहाँ जम्मू कश्मीर में जब हमने संकल्प पत्र दिया अपना भारतीय जनता पार्टी में, उसमें भी हमने लिखा कि 370 और 35 को हटाना भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। जिस ढंग से बहस हुई है, खुले मन से अमित शाह जी ने जिसका जवाब दिया और जितना पार्टिसिपेशन हुआ है, और
ये सारी बातें शो करती है कि कोई बात ना छुपा के हुई है, सब खुले मन से हुई है और सबको दिखा के हुई है। और जो प्लेटफार्म था अपना पार्लियामेंट का, उस प्लेटफार्म को यूज करते हुई है। 800 लोग अभी भी अपोनेंट्स जो हैं वो जेलों में बंद है। आपको लगता है कि अब टाइम आ गया उनको रिलीज करने का? क्योंकि अगर आप आइडियाज की बात करें, एक बैटल ऑफ आइडियाज है, आपने अपना काम कर दिया है, उनको हिरासत में रखने के क्या? देखिए, किसी भी व्यक्ति को पॉलिटिकल विक्टिमनेस से हमने हिरासत में नहीं रखा। कानून अपना काम करेगा। कानून व्यवस्था बनाने के लिए कुछ स्टेप लिए गए हैं, वो कानून को मेंटेन करने वाले लोग उसका निर्णय लेंगे। आपको क्या लगता है 15 अगस्त के बाद क्या रिस्ट्रिक्शंस में आपकी उम्मीद है और आप अपील करेंगे कि रिस्ट्रिक्शन में थोड़ी? इसके ऊपर सब निर्णय हालात को देख कर ही किया जाएगा। तो ये जो रूमर्स फैलते हैं वहाँ हुआ, ये क्या आपको लगता है पाकिस्तान की चाल है, या आपको लगता है कि जो अभी 15 अगस्त के बाद हालात को खराब करने के? मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, आपने एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया होने के नाते जिस ढंग से आपने सब कुछ दिखाया, वो एक बहुत अच्छे ढंग से लोगों को मैसेज आपने दिया है। जो लोगों के बीच में सच्चाई है उसको आपने शो करने की कोशिश की है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे कुछ लोग, फॉरेन मीडिया जो यहाँ को डिस्टर्ब करना चाहता, उस पर विश्वास करके अपने बातों को ले रहे हैं। मैं चाहूँगा कि भारतीय सरकार, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और भारत के मीडिया पर भी विश्वास करना चाहिए। लास्ट में सर, पाकिस्तान बॉर्डर पे पाकिस्तान साइड हलचल बढ़ी है, कहा जा रहा है कि उन्होंने तैयारी की है। आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है बौखलाहट करता है? नेचुरली अब पाकिस्तान के पास रहा क्या है, वो इंटरनेशनल फॉर्म पर भी आज फेल हो चुका है। किसी भी देश ने उनको मुंह नहीं लगाया, जहां भी गए। आज भी उनके एक नेता का बयान है कि हमें इंटरनेशनल मदद नहीं मिलेगी। सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो निर्णय किया है, जो लोगों की मन की इच्छा थी, उसको पूरा करते लिया है। मैं सारा देश घूमता हूं, मुझे कहीं भी दो शब्द कभी सुनने को नहीं मिले, ना देखने को मिले, ना पढ़ने को मिले, बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी। सिर्फ जम्मू कश्मीर में जब आते थे तो यहां पर ये दो शब्द देखने और सुनने को मिलते थे। आज 370 धारा हटने के बाद ये शब्द भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा, उनको भी हक मिलेगा। तो डिलिमिटेशन का होगा, क्योंकि एक बड़ा रहा कि डिलिमिटेशन अब होनी चाहिए। कुछ बातें जो हैं वो समय के घर में छिपी हुई हैं, धीरे धीरे हर बात का निर्णय लिया जाएगा। जो भी, मैं एक शब्द में बात को खत्म करता हूं, जो भी प्रदेश और देश के हित में होगा वही हम काम करेंगे। विधानसभा चुनाव होंगे? डेफिनेटली। कब तक होंगे? हम चुनाव से भागते थोड़ी हैं, हमारी तैयारी पूरी है। जब विधानसभा गठन हो जाएगा चुनाव होंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह और डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने उम्मीद जताई है कि बहुत जल्द वादी कश्मीर में हालात मामूल पर आ जाएंगे। दोनों ऑफिसर्स ने हालात पर इत्मीनान का भी इजहार किया है। पहले तो कल हम लोगों ने ईद की मुबारक सबको पेश की थी, फिर से ईद की मुबारक पेश करते हैं। कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा, सब जगह पे ईद की नमाज पूरी कश्मीर वैली में, जम्मू के पूरे खित्ते में बहुत अच्छे से हुई। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी अपनी मस्जिद में गए और वहाँ पर ईद की प्रेयर ऑफर करी। हम लोग लोगों के ताउन के लिए जो कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा उसके लिए शुक्रिया कहना चाहते हैं। इसके साथ 15 अगस्त की तैयारी जो है हमारी वो बराबर इस वक्त चल रही है, आपने देखा है उसको। और 15 अगस्त का फंक्शन भी हम लोग ये समझते हैं कि बहुत अच्छे से निकलेगा। उसकी तैयारियां भी सब जिलों में चल रही हैं और अभी जो श्रीनगर में 15 अगस्त का फंक्शन होने वाला उसका नमूना आपने अभी देखा है। हमारा सबका फ़र्ज़ है, देखिए जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस है, हम सब चाहते हैं और हमारी यही अंतक कोशिश है कि लोग खुशहाल रहें, खुशी रहे, हर तरह से हम उनको ताउन दे रहे हैं और खुश रहें। जितना भी हमसे हो सकता है, आपने देखा होगा एडमिनिस्ट्रेशन से चाहे किसी भी तरीके से लोगों तक पहुंचना है, हम पूरा पहुंचे हैं और आगे भी हम ऐसे ही रहेंगे। सिर्फ मेरा पैगाम यह है, जैसे डीजी साहब ने फरमाया कि लोगों से हमारी यही दरख्वास्त है कि वो खुशहाली से रहें, अमन अमान से रहें और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ। और डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने कहा कि कश्मीर में मवासलाती सिस्टम की बहाली यहाँ के हालात पर मुनहसर है। खान ने यह भी कहा कि अगर हालात ठीक रहते हैं तो 15 अगस्त के बाद मवासलाती निज़ाम पर से पाबंदी हटा दी जाएगी। हम जो सूरत हाल है उस पर पूरा गौर से नज़र रखे हुए हैं। जैसे भी जो भी हमसे मुनासिब होगा, जैसे भी देखा जाएगा, आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में सारे इकदाम लिए जाएंगे।
यौम आज़ादी के बाद मरकज़ी हुकूमत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दफ़ा 370 के खात्मे के फ़वाइद से लोगों को आगाह करने की मुहिम शुरू करने वाली है। आला ज़राए का कहना है कि मुहिम में लोगों तक ये बात पहुँचाने पर जोर दिया जाएगा कि दफ़ा 370 के खात्मे और रियासत की तकसीम से बाशिंदों को क्या फ़ायदा होगा। मुहिम के दौरान लोगों तक पहुँचने के लिए अखबारात, रेडियो और TV का सहारा लिया जाएगा। मुहिम में उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी ज़बान को इस्तेमाल किया जाएगा। और दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में यौम आज़ादी मनाया जाएगा और अभी से श्रीनगर में इसकी तैयारियां भी जोरों पर हैं। सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया जाने वाला है। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे ने सकाफती प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाली कुछ तालिबात से भी बातचीत की है। कश्मीर में जश्न आज़ादी की तैयारी ज़ोरों शोरों से है। आप देख सकते हैं कि खूबसूरत लिबास में यहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इस बार 15 अगस्त को परफॉर्म करने वाली हैं। यहाँ पे ये पहला 15 अगस्त का परेड फंक्शन होगा धारा 370 हटने के बाद। सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं। मैम, आप बताइए किस तरीके का महसूस हो रहा है, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस जो धारा 370 के तहत लगती थी वो अब ख़त्म है। सर, सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पूरे भारतवासियों को मेरी तरफ से। और मेरा नाम अर्चना शर्मा है। मैं पूरा यहाँ पे जितना भी ग्रुप आज परफॉर्म करने वाला है उनको लेके आई हूँ जम्मू से। और बहुत अच्छे रिएक्शंस हैं लोगों के। नो डाउट कि आपको पता है, अगर किसी चीज़ को हम लोग इतनी टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं तो जब नई चीज़ हमारे सामने आती है तो थोड़ा सा टाइम तो आई थिंक सबको लगेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सारी चीज़ें अच्छी ही होंगी, पॉजिटिव ही जाएंगी। आपका नाम क्या है? आपने बहुत खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई है। मेरा नाम नाजुक है और मैं यहाँ कश्मीरी डांस परफॉर्म करने जा रही हूँ। कैसा जब आपको बताया गया होगा कि आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है, हाउ डू यू फील? हाँ, स्पेशली कश्मीर में आके कश्मीर का जो कल्चर है वो रिप्रेजेंट करना है, उसमें बहुत ही मज़ा, क्योंकि यहाँ पर तो सब कश्मीर है लेकिन हम जम्मू से उठकर यहाँ कश्मीर का परफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही साथ जम्मू से होकर डोगरी भी कर रहे हैं और लद्दाखी भी कर रहे हैं। सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू परफॉर्म। क्योंकि किसी के लिए भी ऐसे परफॉर्मेंस, इस तरीके के इतने लोगों के बीच में परफॉर्म करना, आपको लगता है कि थोड़ा नर्वसनेस भी है? लीडर होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए करने के लिए और पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए और बस कुछ नहीं, बस थिंक पॉजिटिव और कोऑर्डिनेशन होने की बहुत जरूरत है। कोऑर्डिनेशन होने की जरूरत है कि हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इंडिपेंडेंस डे को खुल के एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, मिठाइयों के साथ सेलिब्रेट कीजिए। यहाँ पे शॉप्स ओपन नहीं है, वरना मैं आपको जरूर लड्डू खिलाती चैनल के थ्रू। आप कौन सा परफॉर्मेंस है आपका यहाँ पे? सर, मेरा कश्मीर परफॉर्मेंस है। मैं अभी जम्मू से आई हूँ स्पेशली यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल। घर पे बात हो रही है आप लोगों की? सर बिल्कुल नहीं सर, पेरेंट्स इतने टेंस्ड हो गए हैं और एक तो पेरेंट्स अलाउ भी नहीं कर रहे थे इतना माहौल खराब देखकर। आज हमें 3 दिन हो गए उनसे बात किए हुए, लेकिन फिर भी लेकिन यहाँ के लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ के सच में ऐसा, क्योंकि इतनी प्रोटेक्शन है हम लोगों की, स्पेशली हम लोगों की, कि सर ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ माहौल खराब है। पर सर पेरेंट्स बहुत टेंस्ड है, बट फिर भी हम यहाँ आए हैं इसीलिए कि हम दिखा सके कि हमारा कश्मीर भी कहीं से कम नहीं है और आज वो भी आज़ाद है बाकी देशों की तरह। बिल्कुल। अब ये खूबसूरत जो आप कपड़े देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक ट्रेडिशनल क्लॉथ्स हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम काजल है। काजल, क्या परफॉर्मेंस है आप लोगों की और कैसा महसूस कर रहे हैं कि पहला 15 अगस्त यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है? एक नए भारत की बात की प्रधानमंत्री ने, एक नए कश्मीर की बात की, लग रहा है कि कश्मीर नया हो रहा है। सर, पहली बात तो आपको इंडिपेंडेंस डे और सभी को। सर, सबसे पहले तो मैं JNK के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैं डोगरी जो है कल्चर उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और 370 टूटने के बाद आई थिंक ठीक है, काफ़ी अच्छा किया है नरेंद्र मोदी जी। जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं और जहाँ पे एडवांटेजेस होते हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं अच्छा लगेगा। तो मैं फर्स्ट टाइम श्रीनगर इधर कश्मीर में आई हूँ। मैंने सोचा था कि यहाँ पे आके शॉपिंग वगैरह करेंगे, बट यहाँ पे सब शॉप्स वगैरह सब कुछ बंद है, क्योंकि बाहर इतना माहौल, मतलब लोग सभी अपने घरों में भी बंद है। हाँ बिल्कुल। आप बताइए कि क्या परफॉर्मेंस है आपकी, और जब आप यहाँ पे आए, जब कहा गया कि आप क्या यहीं पर श्रीनगर से ही हैं या बाहर से आई हैं? मैं बाहर से हूँ, मैं राजस्थान कोटा से हूँ और मैं यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में पढ़ाई करती हूँ। जब आपको पता लगा कि आपको परफॉर्म करना है तो कैसा महसूस हुआ, क्योंकि
सब तो अखबार में देख रहे थे, टीवी देख रहे थे। पहले डर लग रहा था कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब लगा कि हाँ हमारे देश के लिए कुछ करना है, अपने कल्चर के लिए कुछ करना है, तो ठीक है चलो। पेरेंट्स थे घबराए हुए, लेकिन ठीक है। आपका नाम मैम? मेरा नाम प्रज्ञा है और मैं पटना से हूँ। ओके, पटना से श्रीनगर में यहाँ पे परफॉर्म करना एक बिल्कुल ही अलग है। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको बता दूं कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में पीएचडी स्कॉलर हूँ और मैं टॉपिक श्रीनगर के महिलाओं पे लेना चाह रही थी। तो ये एक प्लेटफॉर्म मिला जिसके जरिए मैं जानना चाह रही थी, हालांकि ये हुआ नहीं, 370 हटने के कारण यहाँ पे लोगों से मेरा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो मैं ये नहीं बता पाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ लेकिन आप महिलाओं के ऊपर काम करना चाहती हैं। एक सबसे आसान, एक सबसे बेहतरीन जो है इस बार कि यहाँ की जो महिलाओं को धारा 370 के तहत जो सुविधाएं नहीं मिलती थी, इस बार मिलेंगी। आपको लगता है कि आपके रिसर्च की एक नई शुरुआत है? सर मैं आपको बताऊं, मेरे गाइड तो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि मैं यहाँ पे काम करूं, और मुझे अब तो यहाँ के लोगों से, कुछ जो चंद लोगों से मैंने बात की है, उन्होंने जैसा रिएक्शन दिया है तो मुझे लगता नहीं है कि मैं कर पाऊंगी। बट हाँ, यहाँ के लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ये काफी अच्छा होगा। मतलब तो ये है कि लोग यहाँ पर, अगर बाहर से लोग यहाँ पर आएंगे तो वो चीजें जानेंगे, और यहाँ के लोग जब वो बाहर के लोगों को देखेंगे कि हाँ ये होता है, डेवलपमेंट होगा, तो वो चीज जानेंगे। अभी वो उस चीज से मतलब जानते नहीं है कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि औरतें जो हैं वो मतलब कम, उसमें थोड़ा सा कहते हैं ना, मेल डोमिनेंस ज़्यादा है, यहाँ पर फीमेल कम है। तो मेल डोमिनेंस ज़्यादा है, फीमेल कम है। लेकिन जिस तरीके से धारा 370 को हटाया गया है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होने वाला यहाँ की महिलाओं को, जो कि अब तक यहाँ पे धारा 370, 35A जैसे कानूनों के चलते जो है उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। कैमरामैन प्रदीप के साथ संदीप बोल, न्यूज़ 18 इंडिया, श्रीनगर। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए।